नहमदहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आकाए दो जहां शाफ़ाए महशर साहिब लौलाक नबियों के सरदार खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदक़त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, यारो, मेरे प्यारो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताऊंगा इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। सुबहानल खालिकिल बारी सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। दोस्तों देखें, वीडियो शुरू होते ही मैंने वजीफ़ा आपको बता दिया, लेकिन वीडियो अगर आप पूरी देखें तो इसकी आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। दोस्तों, ये वजीफ़ा करने वाला जो ये वजीफ़ा मुख्तसर वजीफ़ा है, देखें इतना मुख्तसर वजीफ़ा है कि आपका टाइम ही नहीं लगना, बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसके अगर फ़ायदा आप सुनेंगे तो आप शशदर रह जाएंगे कि ये अल्लाह ताला की इतनी अताएं हैं। और मैं समझता हूँ कि आप में से दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को ये पता होगा, पहले भी दुनिया को पता होता है। ज़ाहिर मुसलमान है, कलमा मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हम लोग हैं, तो पता तो होगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि अगर आप पर नेमतें तंग हो चुकी हैं, आप परेशानियों में गिर चुके हैं, आपका एक किस्म का कहना नहीं चाहिए इस तरह, लेकिन देखें हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, और शुक्र करने वालों को अल्लाह बहुत देता है। आपका अगर जीना हराम हो चुका है, मैंने पहले भी कहा कि कहना नहीं चाहिए ऐसी बात, लेकिन जिस पे गुजरती है ना दोस्तों, वो जानता है। देखें, मैं यहाँ पर बैठ के तकरीर कर रहा हूँ, मुझे क्या पता हो, वैसे ऐसी बात नहीं, मैं सारा पता है मुझे, मैं जानता हूं, लेकिन एक बात है, मैं बात कर रहा हूं, मुझे क्या पता हो आपका क्या दर्द है, आप किस तकलीफ, किस दर्द, किस मुसीबत, किस हैरानी और किस परेशानी में गुजर रहे हैं। दोस्तों, वो किसी दिल जले शायर ने नहीं कहा था कि जो मुझ पे गुजर गई वो मैं ही जानता हूं, जो मुझ पे गुजर गई वो मैं ही जानता हूं, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाकयात में। तो देखें, जो सख्त परेशान है, कहने का मकसद बहुत फिर लंबा में चला गया हूं कि शदीद तकलीफ, परेशानी, बीमारी और खासकर दौलत जो है ना, दौलत ये अगर नहीं है ना बंदे के पास, तो बंदा इस दौर में हैवान बन जाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो हैवान होता है, लेकिन जो जिस तरह बर्ताव ये दुनिया हमसे करती है, ठीक है, जिस तरह ये जमाना भी नहीं कहना चाहिए, अल्लाह फरमाता है कि जमाना मैं हूं, लेकिन जिस तरह यहाँ पर रहने वाले लोग अगर कोई गरीब रिश्तेदार दूर से देख लेते हैं तो अपना रुख फेर लेते हैं या दूसरी तरफ चल पड़ते हैं कि कहीं हमारे पास आके उधार ही ना मांग ले दोस्तों, और गरीब की जरा इज्जत नहीं होती। लेकिन ये वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, सुबहानल खालिकिल बारी सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, ये मैं आपको तरीक़ाकार बताने लगा हूँ। आप इस तरह ये अमल करेंगे तो दौलत इंशाल्लाह इस तरह आप पर बरसेगी ना कि आप आसमान पर से बारिश को उतरते हुए देखें। बस वही अंदाज होगा, मिलता जुलता अंदाज होगा। दोस्तों, असल में हम लोगों में सिर्फ ये कमी है कि हम एक बार दो बार करके छोड़ देते हैं, या हम लोग कमेंट्स में ये कह देते हैं कि चलें आजमाते हैं, उसी वक्त उसका असर खत्म हो जाता है। ये दिलो जान से शुरू होना पड़ता है। और दोस्तों, एक बहुत लेटेस्ट न्यूज में आपको बताने लगा हूं, अगर आपको जन्नत और दोज़ख दिखा दी जाए ना, ठीक है ना, तो यकीन करें कि आप खाना पीना भूल जाएंगे, हर वक्त अल्लाह की बरगाह में खड़े रहेंगे। लेकिन अल्लाह ने भी ये हुक्म फरमाया है कि भाई गैब पे ईमान लाओ। इसी तरह जब कोई वजीफा बताया जाता है ना, आगे ये ना देखें पता नहीं कौन बैठा है, यार आप अपने अंदर देखा करो कि यार सुबहानल खालिकिल बारी सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अल्लाह ताला को पाक और अल्लाह ताला के जो अस्माए ग्रामी है वो हम आपको लेने के लिए अल्लाह की हमद इसमें बयान की जा रही है। तो दोस्तों, आप अपना अंदर अपना मन साफ कर लें। आपका मन साफ
اور یہ پوری دنیا آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گی۔ دوستو ایک بار آپ جٹ جائیں اپنی اس اصول تمنا کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی غیبی مخلوقات آپ کے ساتھ ہو جائیں گی۔ تو دوستو اب وظیفے کی جو میں یہ تعداد آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ لمبا جانے کی اب ضرورت نہیں ہے مجھے، صرف ایک بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر 3 بار پڑھیں گے تو بہت مناسب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیں، لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 3 بار پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زبردست ہوگا۔ صرف ایک تسبیح 100 دانے، یہ دیکھیں نا تسبیح بھی کتنی خوبصورت ہے۔ صرف ایک تسبیح ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان الخالق الباری سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد دوستو آپ پڑھو۔ چند دنوں، چند ہفتوں، چند مہینوں میں آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام جو مالی مسائل ہیں وہ دور کر دیے ہیں دوستو۔ اللہ دیا نعمتاں دا شکر منائی جا، دوستا تو نبی دیا محفلاں سجائی جا، اللہ دیا نعمتاں دا شکر منائی جا، دوستا تو نبی دیا محفلاں سجائی جا، کر تیرا خوشیاں دے نال پر جاوے گا، چل کے زمانہ تیرے بوئے اتے آوے گا، چل کے زمانہ تیرے بوئے اتے آوے گا، محفل میلاد گج بج کے منائی جا، دوستا تو نبی دیا محفلاں سجائی جا۔ پیارے دوستو ایک تسبیح ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، سبحان الخالق الباری سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر رحمتوں کی بارشیں اور رحمتوں کی بہاریں نازل فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکو گے، بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سب دکھ، درد، غم، مصیبتیں اللہ اپنے فضل اور کرم سے اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے دور کر دے گا۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ چکی ہے، اسے لائک کیجئے، شیئر کر دیجئے، صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بشرطِ دینے کی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔